ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्र में समय बीते बीते अष्टमी का तिथि भी आने वाली है। अष्टमी तिथि बहुत बड़ी तिथि मानी जाती है। प्राचीन काल में जिस समय राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए महाभयंकर भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनी सहित अष्टमी तिथि को प्रकट हुई थी। जब माँ दाहाग्नि में अपना शरीर छोड़ चुकी थी, उस समय करोड़ों योगिनियों का वास उस अग्नि से प्रकट हो गई थी। देखते देखते उन योगिनियों ने करोड़ों सैनिकों का और जो दक्ष के पक्ष में युद्ध कर रहा था उनको नाश कर दिया। इतनी शक्ति थी, इतना प्रचंड वेग था, मानो पूरा धरती आसमान अंबर सब उसी समय समाप्त हो जाए। इस भयंकर प्रचंड की ज्वाला को देखते हुए उस समय इतनी योगिनियों का उस समय अष्टमी की तिथि थी। रक्त चंदन माँ को बड़ा प्रिय है, इसलिए उस समय रक्त चंदन, सिंदूर, हवन, ब्राह्मण भोजन, माला, बेलपत्र आदि से पूजन करना चाहिए। जो पूरे नवरात्र में उपवास नहीं कर पाता, वह अष्टमी तिथि को विधि पूर्वक भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों में 3 रात्रियों में देवी पूजन करता है तो उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। दान के बारे में कहा गया है, पृथ्वी में जितने प्रकार के व्रत एवं दान हैं वे सब नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं हैं। एक तरफ पूरा पृथ्वी का दान व्रत आदि रखे हैं, दूसरी जगह भगवती महामाई, महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती त्रिगुणात्मक भक्ति की जो फल मिलता है वह उसका आधा भी नहीं है। इसलिए अष्टमी का व्रत बड़ा विधि पूर्वक करा जाए तो उच्च कुल को प्राप्त होता है। यह अष्टमी का व्रत विद्या प्राप्ति करता है, धन प्राप्त करता है और आयु प्रदान करने वाला है। आरोग्यता को प्रदान करने वाला अष्टमी का व्रत होता है। स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला यह अष्टमी का व्रत सब ओर से उपयुक्त है। जिसने कोमल बिल पत्रों से भवानी जगदम्बा की पूजा की है वह पृथ्वी का राजा होता है। विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य विधि पूर्वक देवी को प्रणाम करके यह अष्टमी का व्रत करते हैं। समस्त देवता स्वाहा से तृप्त हो जाते हैं और समस्त पितृगण स्वधा नाम से तृप्त हो जाते हैं। अगर कोई महापापी भी क्यों न हो नवरात्र व्रत करता है तो उसके अंश मात्र भी पाप नहीं रहता है। उसी प्रकार पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार जलती हुई दाह में गीली लकड़ी भी भस्म हो जाती है, उसी प्रकार से मनुष्य चाहे कितना भी पाप क्यों न करें, वह लेस माप भी पाप नहीं रह जाता जब माँ भगवती आदि शक्ति की पूजा होती है। इसलिए अष्टमी तिथि विशेष महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों के लिए अष्टमी तिथि शुभ रहे, कल्याणकारी रहे।